आज के इस वीडियो में हम लोग 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक झलक भाग 8 में संकलित सूरदास के पद शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे और चले और देखें कि इस पाठ के अंत में जो सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनमें मौखिक कुछ सवाल दिए गए हैं जिनमें आपसे पूछा जा रहा है सूरदास जी समदर्शी किसे कहते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सूरदास जी अपने पहले पद में भगवान श्री कृष्ण को समदर्शी कहकर संबोधित किया है। सवाल एक बार फिर समझे, सवाल है सूरदास जी समदर्शी किसे कहते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे या लिख सकते हैं कि सूरदास जी अपने पहले पद में भगवान श्री कृष्ण को समदर्शी कहकर संबोधित किया है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल है कि बधिक अर्थात कसाई के घर लोहा किस रूप में होता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बधिक अर्थात कसाई के घर लोहा एक छुरी के रूप में होता है जिससे जानवरों की हत्या की जाती है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि बाल कृष्ण बाँह उठाकर किसे बुलाते थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि बाल कृष्ण बाँह उठाकर आनंद में कभी काली सफ़ेद गायों को बुलाते तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। क्लियर। इसी तरह इसके अगले सवाल हैं कि बाल कृष्ण अपने माता से कौन सा खिलौना मांगते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बाल कृष्ण अपनी माता से चांद रूपी खिलौने की मांग करते हैं। इसके 5वें नंबर का सवाल है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि किससे मिलने पर जीव में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि विषय वासना और धन संपत्तियों के संपर्क में आने से जीवों में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। सवाल एक बार फिर समझे, सवाल है कि किससे मिलने पर जीवों में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो जवाब में आप लिखेंगे कि विषय वासना और धन संपत्तियों के संपर्क में आने से जीवों में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। क्लियर। अब इसके आगे एक अलग कॉलम है सवालों के लिए कलम से। तो आइए देखें इस कलम से जो कॉलम है इसका जो सबसे पहला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पारस में क्या विशेषता पाई जाती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे पारस एक प्रकार का विशेष पत्थर होता है जो लोहा को सोने में बदल देता है या लोहा में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हुए संपर्क में आने वाले सभी लोहा को समान रूप से सोने में परिवर्तित कर देता है। यही उसकी विशेषता है। क्लियर। इसका जो अब अगला सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कोई नाला गंगा कब कहलाता है। तो जवाब में आप लिखेंगे कि गंदगी से भरा हुआ नाला जब गंगा नदी के साथ मिलकर साथ साथ बहने लगता है तब वह गंदा नाला भी गंगा कहलाने लगता है। क्लियर। अब इसके जो तीसरे नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बाल कृष्ण अपने आंगन में क्या कर रहे हैं। तो जवाब में आप लिखेंगे कि कृष्ण अन्य बच्चों की तरह ही अपने घर के आंगन में कभी गाते हैं और कभी नन्हे नन्हे कदमों से ठुमक ठुमक कर चलते हैं। कभी कभी वे थिरकने भी लगते हैं। आनंद में कभी वे अपनी बाहों को उठाकर काली सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते और कभी घर के अंदर आ जाते हैं। छोटे छोटे अपने हाथों में माखन लेकर कभी अपने शरीर पर लगाने लगते हैं तो कभी आंगन के चमकीले खंभों में अपनी ही प्रतिबिंब को दूसरा बच्चा समझ उसे ही माखन खिलाने लग जाते हैं। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि बालक कृष्ण की कौन सी लीलाएं देखकर माता यशोदा का हृदय आनंद से खिल उठता है। तो जवाब में लिखेंगे सूरदास का प्रसंगाधीन पद रामकली राग में आबद्ध है जिसमें उन्होंने कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल लीलाओं की कल्पना करते हुए वे कहते हैं कि अन्य सामान्य बच्चों की तरह ही भगवान अपने ही घर के आंगन में जो मन आता है गाते हैं और नन्हे नन्हे कदमों से कभी ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो कभी थिरकने से लग जाते हैं। भगवान अपने बाल रूप में थिरकते हुए मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कभी वे अपनी बाहों को उठाकर काली सफ़ेद गायों को बुलाते तो कभी नंद बाबा को पुकारते और कभी घर के अंदर आ जाते हैं।
छोटे छोटे अपने हाथों से माखन लेकर कभी अपने शरीर पर लगाने लगते तो कभी आंगन में के चमकीले खंभों में अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा बच्चा समझ उसे ही माखन खिलाने लग जाते हैं। यशोदा माता दूर से ही कृष्ण के इन लीलाओं को देखकर मन ही मन आनंद विभोर हो रही है। क्लियर? अब इसका जो पांचवें नंबर का सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ग्वाल बाल खेल को बीच में ही क्यों बंद कर देते हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है कि ग्वाल बाल खेल को बीच में ही क्यों बंद कर देते हैं। तो जवाब में आप लिखेंगे सामान्य बच्चों की तरह ही भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में ग्वाल बाल के साथ खेलते समय सुदामा से हार जाते हैं, लेकिन स्वाभाविक बाल चरित्र के कारण वे रगड़ा करने लग जाते हैं। उनका यह रगड़ा बाल ग्वाल को अच्छा नहीं लग रहा था, अतः वे बीच में ही खेल को बंद कर जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि बाल कृष्ण के किस आश्वासन पर खेल को पुनः आरंभ किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है। तो इसके जवाब में लिखेंगे ग्वाल बाल के रूठ जाने के बाद कृष्ण के द्वारा यह कहते हुए दाव देने पर खेल पुनः प्रारंभ हुआ कि वे नंद बाबा की कसम खाते हैं कि अब से वे फिर कभी रगड़ा नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये थे 8वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक झलक भाग 8 में संकलित सूरदास के पद और सूरदास के पद शीर्षक से संकलित पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।